और एक खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात एटीएस को इस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग लगाने का आरोपी फारूक बाना गिरफ्तार हो गया। साल 2002 में कार्यसेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की S6 बोगी में आग के हवाले करने की घटना हुई थी। फारूक बाना मामले में नामजद होने के बाद से ही फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब वह अपने परिवार से मिलने गोधरा के रास्ते में था। साल 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले करने वाली घटना का षड्यंत्रकर्ता फारूक बाना आखिरकार पुलिस के हत्थे आ गया है। गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पिछले 14 साल से फरार चल रहा और भगोड़ा घोषित किया जा चुका फारूक बाना अपने परिजनों से मिलने गोधरा के रास्ते में था। एटीएस ने उसे बुधवार को पंचमहल के नजदीक कलोल से गिरफ्तार किया। दंगों में नामजद होने के बाद से ही फारूक फरार चल रहा था और मुंबई में फर्जी नाम के साथ रह रहा था। फारूक बाना का नाम भी की कॉन्स्पिरेटर में आता था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ये आरोपी को ढूंढने के लिए 1.5-2 महीने तक प्रयत्न करके जाल बिछाई थी। बहुत प्रयत्न किया था और जो खास करके पुलिस ऑफिसर्स है वो हमारे हिमांशु शुक्ला जी ने 7-8 लोगों को इस काम में लगाया था। बॉम्बे भी 2-3 बार लोगों को भेजा था। यहाँ पे भी हमारे इन्फॉर्मेंट पंचमहल में, गोधरा में और बड़ौदा में भी रखे गए थे। फारूक बाना गोधरा के साबरमती ट्रेन आगजनी मामले का ऐसा चौथा भगोड़ा मुलजिम है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले कादिर, अब्दुल गनी और हुसैन सुलेमान को भी पिछले साल पकड़ा जा चुका है। लंबे समय से फरार चल रहे फारूक बाना की गिरफ्तारी पर सरकार ने कहा है कि इससे गोधरा कांड की वास्तविकता जनता के सामने आएगी। हकीकत तो सामने में आना ही था। पूरा देश भर में इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए और विदेश तक जाकर के हिंदुस्तान का छवि को खराब करने का कोशिश किया और सच्चाई तो सामने में आना ही था। इसलिए आज जो भी गुजरात एटीएस ने जो भी हिरासत में लिया, जो पहचान किया, जितना भी जो सामने में चीजें आए, वो अच्छी बात है। देश के सामने में सच्चाई अब सामने उभर के आ रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2002 में 27 फरवरी को हिंसक और उग्र भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 59 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद गोधरा में भीषण दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। साबरमती ट्रेन आगजनी मामले में विशेष अदालत ने फरवरी 2011 में 31 लोगों को दोषी माना, जिसमें 11 को मौत की सजा और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोषियों ने निचली अदालत के फैसले पर गुजरात उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की, जिसमें पिछले साल सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसले का अभी इंतजार है। अहमदाबाद से धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, DD न्यूज।